जय हिंद दोस्त भाई बहन। हम लोग आज इस वीडियो में संख्याओं का गुणा यह वीडियो लेकर के आए हैं। पार्ट 5 है यह वीडियो का। तो चलिए हम लोग जहाँ तक जाएंगे देखेंगे, जो भी हमारा कंफ्यूजन रहेगा इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ तक हम लोग लास्ट प्रश्नावली 14 तक क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारा जो कन्फ्यूजन रहेगा। हम लोग बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। तो देखिए कह रहा है, पिछली कक्षा में हमने किसी संख्या को एक या दो अंकों को संख्या से गुणा करना सीखा है। पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। हम यहाँ गुणा के कुछ गुण धर्मों को जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या करना है देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि 13 को गुणा किया गया 12 में तो 156 में, है ना, 56 आया। तो 13 को गुण्य, 12 को गुणक तथा 156 को गुणनफल कहते हैं दोस्तों। गुण्य या गुणक को गुणनफल का अपवर्तक या गुणनखंड भी कहते हैं। यहाँ तक हम लोग जान गए। अब गुणा के कुछ गुणधर्म हैं। जिसे देखिए, 8 गुने 6 48 होता है, 6 गुने 8 48 होता है। यानी इधर से कान छुइए या इधर से कान छुइए, दोनों का उत्तर एक ही है 8। इसलिए 8 गुने 6 बराबर 6 गुने 8, दोनों बराबर है। 11 गुने 10 110 होता है, 10 गुने 11 110 होता है। इसलिए 11 गुने 10 10 गुने 11 दोनों बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से उपरयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि संख्याओं का क्रम बदलने से गुणनफल नहीं बदलता है। दूसरी भाषा में गुण्य और गुणक का स्थान बदलने से गुणनफल नहीं बदलता है, बिल्कुल बराबर रहेगा। जो आएगा वही होगा। यानी 2 दूना 4 या 2 एकम 2, 1 दूना 2, सब समझ गए होंगे आप अब। इस तरह से 8 गुना 9, 9 गुना 8, यानी कोई भी अंक आगे आपस में आगे पीछे बदल लीजिएगा उतना ही आंसर मिलेगा आपको। 10 गुना 20 बराबर 20 गुना 10 आदि, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। गुणधर्म 2, चूंकि 2 गुना 4 गुना 2, 4 दूना 8 गुना 2 8 दूना 16, यानी 2 गुना 8 8 दूना 16, क्लियर आंसर। इस पुनः 2 गुना 4 गुना 2 हो गया 8 दूना 16, इधर 8 दूना 16, बिल्कुल आंसर आपको इस तरह से मिल जाएगा। अतः 2 गुना 4 गुना 2 कोष्टक में रख करके, या 2 गुना 4 गुना 2, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा आंसर। इस तरह से संख्याओं का समूह बदलने से गुणनफल नहीं बदलता है। गुणधर्म 3, चूंकि 5 गुना 1 बराबर 5, 8 गुना 1 बराबर 8, तो 85 गुना 1 बराबर 85। अतः किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल उसी संख्या के बराबर होता है। अब गुणधर्म 4 को देख लीजिए, चूंकि 5 गुना 0 0 हो गया, 10 गुना 0 0 हो गया, है ना, 85 गुना 0 0 हो गया। अतः किसी संख्या और शून्य का गुणनफल हमेशा 0 ही होता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। गुणधर्म 5, 3 जोड़ 5 8 हो गया, गुना 2 16, 8 2 गुना 2 16 हो गया। इस प्रकार से सेम टू सेम स्टेप है। इसको आप बारीकी से वीडियो को रोक करके समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर लीजिएगा। सेम टू सेम यही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाया गया है। वीडियो को रोक करके आसानी से देख सकते हैं। अतः देखिए, अतः किसी संख्या से 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योगफल का गुणनफल उस संख्या में उन 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अलग अलग गुणनफलों को योगफल के बराबर होता है। जिस प्रकार से आप इसको वीडियो को रोक करके आसानी से देख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल
चलिए देखिए, अब देखिए दहाई सैकड़ा तथा हजार से गुना करना। अब 8 × 10, 8 × 1 दहाई यानी 8 दहाई यानी 80, बिल्कुल 80। ये सब है बदलने के, एक शून्य दे दीजिए, हो गया आंसर। 8 लिख करके एक शून्य दे दीजिए, हो गया आंसर। इसी प्रकार से 8 × 100 से गुना करना, तो 8 × 1 सैकड़ा यानी 8 सैकड़ा, तो 800 यानी सैकड़ा के बदले 2 शून्य दे दीजिए। बिल्कुल आसान है, आसानी से कर लीजिएगा। ये सेम टू सेम प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। इसको वीडियो को रोक करके भी आप स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से बारीकी से देखिए, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुना करें 376 × 40, 376 × 40, तो 0 से 6 गिए तो 0 आ गया। फिर 0 से 7 के करेंगे यानी कि 0 0 0 आ गया, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया। अब 4 का डायरेक्ट किया गया, एक स्टेप छोड़ करके। 6 × 24 के 4, 7 × 28, 7 × 2 30 के 0, 4 × 12 8 3 15, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डायरेक्ट यहाँ क्रिया विधि 376 × 4 का किया गया, 1504 ज्ञात करें। तो इस प्रकार से क्या है, इस गुणनफल 1504 के बाद एक शून्य देकर बना दीजिए। यानी कि जब 4 से करने का मतलब है कि 40 से गुना किया गया है, तो दहाई यानी इकाई वाला का क्लियर हो गया, टोटल 0 था, दहाई वाला 40 से पूरा कर दिया गया, यानी एक शून्य दे करके बढ़ा दिया गया, आंसर हो गया। ये सभी स्टेप को आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल वीडियो को रोक करके दोस्तों कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी है, बिल्कुल आसान है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। करा यहाँ प्रश्नावली के सॉल्व करने के लिए, तो 8 × 5 क्या हो जाएगा, 5 × 8 यहाँ कर दीजिए, 5 × 8 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ 5 × 8 कर दीजिए। यहाँ 25 × 18 है, तो 18 × 25 कर दीजिए। इस प्रकार से आपको बना लेना है दोस्तों। 35 × क्या है, 35 × 25 है, तो यहाँ 25 करिए, यानी बदल देना, दोनों का आंसर उतना ही आएगा। चलिए इसको आप होमवर्क में लीजिए, टोटल को दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक होमवर्क में लीजिए, बनाइएगा तो आएगा, नहीं बनाइएगा तो कैसे आएगा दोस्तों। बिना किए हुए कुछ होता है, करना पड़ता है, करिएगा तो सीखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। गुना करें, डायरेक्ट 15 को 100 से गुना कर देना है, इतना को इतना से गुना कर दीजिए, सब गुना करके जो आएगा आंसर हो जाएगा। यानी 15 है तो इसमें डबल 0 लिख दीजिएगा, हो गया 1500, 15,000 हो जाएगा। इसी प्रकार से सब का कर देना है, बिल्कुल ये सब आसान है, बिल्कुल ये होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंकों की संख्या से गुना बिना हासिल के करना है, तो 22 को 14 से गुना कर देना है, तो 22 को क्या हो जाएगा, 22 चौका 88 डायरेक्ट हो गया। अब उसके बाद 22 दहें के 220 लिख दीजिए, यानी कि 4 का काम हो गया, तो अब यहाँ 0 आ गया, तो 22 दहें के 220 हो गया। इस सबको जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आंसर, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। संक्षेप में इसे इस प्रकार लिखते हैं, 22 चौका 88 हो गया, अब 22 दहें के 22 से कम 22 हो गया, यानी इसके सामने 0 है, तो जोड़ के आएगा 8, 8 10 के 0, 2 1 3, हो गया आंसर। चलिए इसको वीडियो को रोक करके आसानी से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है, ये सब बिल्कुल आसान है, गुना का है। अब अंकों की संख्या से गुना हासिल के साथ ये सब को गुना करना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से, बाकी इकाई को इकाई से गुना करते हुए चल जाना है, इकाई दहाई सैकड़ा में जो भी हो, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा, कर लीजिए दोस्तों, हो जाएगा। ये सब गुना का ही स्टेप है सब। चलिए प्रश्नावली 11 को देखते हैं। तो 11 21 में 14 से गुना कर करके जो आंसर आएगा कर दीजिएगा। 21 दहें के 210, 21 चौक 84, 21 चौक 84 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और 21 दहें के 210, 210 कर दीजिए, और जोड़ देना है, 20 4 के 4 आ जाएगा, 8 6 14 का 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लीजिएगा। चलिए सबको होमवर्क में लीजिए, सबको होमवर्क में लीजिए। गुणनफल ज्ञात करें दोस्तों, गुणनफल ज्ञात करें, ये सब को गुना करना है, सबको ये सब होमवर्क में लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, आसानी से कर लीजिए, सब गुना है, गुना को गुणनफल में लीजिए, होमवर्क में लीजिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कर लीजिएगा। हमको
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, 3 अंकों का की संख्या से गुना बिना हासिल के करना। बिना हासिल के 3 अंकों की संख्या, इधर भी 3 अंक इधर भी 3 अंक कर लीजिए। सब बारी बारी का स्टेप लगा करके 131 में 1 से किया गया है, 2620 में ये 131 को 20 से किया गया है, यानी यहाँ एक ख़त्म होने के बाद 0 आ गया तो 20 हो गया। फिर 131 को 100 से किया गया, यानी दोनों अंक ख़त्म हो गया तो 100 आ गया, इसी को बस जोड़ दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, सब क्रिया विधि किया गया। आप आसानी से देख करके वीडियो को रोक करके सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कर लीजिएगा। सब गुना का स्टेप है। अब अंकों की संख्या से गुना हासिल के साथ करना है, तो हासिल के साथ करना है तो कर लीजिए। 24 के 4, 4 दूना 8, 8 10 के 0, 5 20 है 21, इस प्रकार से कर लीजिए। सब आसान है, वीडियो को रोकिए, आसानी से गुना को सीखिए। स्टेप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। संलग्न विगत गुणनफल, संलग्न या वितत गुणनफल ज्ञात करने के लिए प्रथम 2 संख्याओं को गुणनफल को तीसरी संख्या से गुना करते हैं और इस प्रकार गुना की क्रिया को आगे जारी रखते हैं। अंत में जो गुणनफल प्राप्त होता है वह अभिष्ट उत्तर होता है। 18, 19 और 12 का संलग्न गुणनफल ज्ञात करें, तो 18 को 19 से पहले गुना करना है, फिर इसका जो आएगा उससे इसके साथ गुना कर देना। बिल्कुल आसान है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 8, 25, 50 और 114 का संलग्न गुणनफल ज्ञात करें। फिर 25 को 8 से करना है, फिर इस 200 को 50 से करना है, फिर 10,000 को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 को 114 से गुना करना है। हो गया आंसर। इस प्रकार से चलिए प्रश्नावली 12 को भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 50 गुने 10 500 हो जाएगा, 100 गुने को 100 10,000 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको होमवर्क में लीजिए। सभी को गुना है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, गुना है, सब गुना है। हल करें। 43 से 21 को 354 से गुणनफल ज्ञात करें। 7,315 को 218 से गुना करें। सब गुना है, सब को होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा। हम सरलीकरण देखिए, हमारे पास इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं जिसमें जोड़ने, घटाने तथा गुना करने की क्रियाएं साथ साथ हैं। ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम गुना की क्रिया करते हैं, तो कर लीजिए। इसके बाद धन यानी धन, प्लस का मतलब धन, तथा ऋण यानी घटाव वाली संख्याओं का अलग अलग योगफल ज्ञात करते हैं। अंत में धन संख्याओं को योगफल से ऋण संख्याओं के योगफल को घटाकर अभी सरल रूप प्राप्त करते हैं। जैसे किसी संख्या को धनात्मक या ऋणात्मक होने की पहचान उसके पूर्व की धन या ऋण चिन्ह से करते हैं। सबसे पहले की संख्या को पूर्व कोई चिन्ह नहीं रहता, वहाँ हम धन चिन्ह मानते हैं। सरल करें, 8 गुने 5 यानी 40 माइनस 2, तो 2 तिया 6 माइनस में हो गया। उसके बाद 2 तिया 6 हो गया। अब इसको घटाने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ ये माइनस में है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। 8 × 40 हो गया, यहाँ पर 2 तिया 6 माइनस हो गया, 8 जोड़ है माइनस 12 है, तो फिर 40, फिर 8 हो गया, आई माइनस इधर से घट करके आ गया 6, इसको उलट दीजिए तब 12। धन वाली संख्या को एक साथ तथा ऋण वाली संख्या को एक साथ रखने पर क्लियर हो गया। 48 - 18 हो गया। धन तथा ऋण चिन्ह वाली संख्याओं का अलग अलग योगफल याद करने पर 30 आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सरल कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। सबको वीडियो को स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप देख सकते हैं। चलिए प्रश्नावली को सॉल्व करिए। ये सब सरलीकरण है, सरल कर रहे, बिल्कुल आसान है। सब होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो